जय माँ बगलाऊँ जैनवासी। देखिए अभी जस्ट आज का दिन बस है, आज अष्टमी है, कल नवमी है, कल माँ का भंडारा है। कल मैं अपने हाथों से कम 50-60 लोगों का खाना बनाऊंगी। सुबह दिखाऊंगी, छोटी सी वीडियो बनेगी। वीडियो क्या बनाना है कल 50, क्योंकि 9 कन्या को खाना, और 9 कन्या से पहले मेरी माता रानी का साल भर इनका इंतज़ार करके और एक मौका मिलता है इन्हें खाने का। और मैं हमेशा जब भी खाना बनाती हूँ, पहले पिक्चर आती थी 10 दिशाएं दशा माँ, और अभी उस पिक्चर का नाम है कि कुछ अच्छा ही नाम है दुर्गा माता का। वो पिक्चर आप देखिए, उसमें जब वो अपनी माता रानी के लिए खाना बनाती है तो उसमें गाना गाती है, जो मैं हमेशा खाना बनाते समय गाती हूँ। प्रेमनी थाली हूँ तो प्रेम थी बनावी, जमवा पधारो दशा मात रे मारी। प्रेमनी थाड़ी हूँ तो प्रेम थी बनावी, जमवा पधारो मारी मात रे मारी। प्रेमनी थाड़ी मतलब माँ मैं बहुत प्यार से। और ये गाना गाते गाते ही मैं अपनी माँ का खाना बनाती हूँ। और सच मानिए, ना कांदा रहता है ना लहसुन रहता है उस खाने में, कुछ नहीं रहता, लेकिन वह खाना इतना स्वादिष्ट बनता है कि जब हमारे घर पे पता चलता है कि वो खाना बना है तो मतलब समझो जो कुंवारी कन्या 9-10 नहीं आती हैं, 20-25 आ जाती है, फिर बड़े लोग आ जाते हैं, मतलब 50-60-70 जन खाते ही हैं। और कल शाम को ऑलरेडी मैंने अपने विपुल भाई को भी बोला है, तो 80 किलो बिरयानी मंगाया, तो वो तो शाम को भंडारा होगा ही बाहर। लेकिन ये भंडारा मेरे घर का रहता है, जो कि हमारे घर में हर साल बनता है। मैं आज आपको एक बात बताऊंगी, एक माँ की तकलीफ़ को कभी कोई नहीं समझ पाएगा। मैं प्रेग्नेंट हुई, भले 2 साल 3 साल तक ऐसा मेरा पेट इतना बड़ा था, मैंने जानबूझ के पेट बड़ा नहीं किया था। वो तो सैलानी दरबार गई, भगवान ने मेरी लाज रखी, मेरा पेट अंदर गया। नहीं तो मैं तो एक बार के लिए मेरे चतुरा भैया को थैंक यू बोलूँगी, जिन्होंने इस तरह का, यही 2 साल पहले जब मैं माता जी के अपनी विंध्याचल गई थी, विंध्याचल में मैंने नवरात्रि की स्थापना की थी, नवरात्रि मनाई थी, उन्होंने 9 चंडी पाठ करके सब करके मुझे ठीक किया था। एक माँ का दर्द क्या होता है, एक औरत 9 महीना इतना बड़ा पेट लेके घूमे तो दुख होता है। मैंने 3 साल 2-2.5 साल तक 3 साल तक पेट बड़ा लेके घूमी, और एक आस थी कि मेरा बच्चा होगा। और उसके जब बच्चा नहीं हुआ, मेरा पेट धीरे धीरे अंदर गया, मैं ठीक हो गई, तब मैंने सोचा कि मैं किसी अनाथ बच्चे को अपने गोद लेके मैं उसे पालूँ पोसूँ बड़ा करूँ। तो पता है आपको, कुछ लोगों ने, कुछ बदतमीज़ लोगों ने मेरा क्या मजाक बनाया मालूम है? कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि मेरे बच्चों को कहा कि अरे इसकी माँ को तो बच्चा नहीं होता है, इसकी माँ भिखारी के बच्चे को गोद लेना चाहती है। शर्म नहीं आई बोलते समय? मेरी तकलीफ़ नहीं समझ में आई? मैंने आपको दिखाया था कि मैंने कितने छोटे छोटे कपड़े जमा किए थे, लेकिन मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि जब ये बातें बोली जा रही थी जिनके सामने, उन लोगों ने उसको थप्पड़ मारने की जगह, उसको चप्पल से मारने की जगह दोस्ती यारी रखनी ज़्यादा ज़रूरी समझी। ये मुझे बुरा लग रहा है। देखिए, गलत बोलने वाला की गलती नहीं होती है, गलत सुनने वाले की गलती होती है। अगर आपके घर वालों के बारे में, आपके पेरेंट्स के बारे में, किसी के बारे में भी लोग गलत बोल रहे हैं ना, तो सबसे बड़ी गलती आपकी है कि आप सुन के लेते हो। कोई बात नहीं, देखिए मेरा कोई इस दुनिया में कौन है? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरा अपना कोई नहीं है, कोई नहीं, सच बोल रही हूँ मैं। माँ बाप थे तो माँ बाप को कभी अपना माना था, वो लोग ने भी मुझे मारने के लिए आदमी छोड़ दिए थे। सब परिवार को अपना मांगा, कोई अपना नहीं है। पति से तलाक हो गया क्योंकि भाई वो उसको मुझसे ज़्यादा किधर और फाइनली मुझे पता चला है, सीरियसली बोलती हूँ, बीच में कुछ ऐसा कांड हुआ था, फाइनली मुझे ऐसा पता चला है कि कुछ दिन पहले मेरा घर बिखरने जैसा हो गया था। कुछ लोग, मेरे बच्चे लोग ऐसे जैसे मुझे छोड़ के चले गए थे, उसमें फाइनली पता चला है कि उसमें मेन किरदार निभाने वाला आदमी वो था जिससे मेरा तलाक हुआ था। वो मेरा वीडियो 24 घंटे देख के मेरे बच्चों के दिमाग में ये डाला गया था कि ये वीडियो शायद तुम्हारे लिए बन रही है। बताओ, ज़िंदगी भर साथ निभाने का तो दम था नहीं, लेकिन आग लगाने का बरोबर ये टैलेंट बरोबर तुम्हारे माँ बाप ने तुम लोग को सिखाया। फिर कहते हैं कि देखिए, आज की तारीख में औलाद तब तक अपनी जब तक उनकी शादी नहीं होती है। मेरी औलाद बहुत अच्छी है, सच बोलूँ बहुत अच्छी, लेकिन कभी कभी थोड़ी बदतमीज़ी कर देते। उन लोगों को उनको ये नहीं समझ में आता है कि हमसे कौन बड़ा है कौन छोटा है, किससे किस तरह बात करनी चाहिए। हर जगह पे मजाक, हर जगह मस्ती अच्छी नहीं लगती, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन बात ऐसी होती है कि लोग बोलने से ज़्यादा सुनने वाले वो होने चाहिए। मैं बोलती हूँ कि मैं रहूँ चाहे कोई भी रहे, अगर आपके कान में कोई मंत्र फूंक रहा है तो आप उसको पहले चप्पल से मारो, जगह पे आमने सामने करो।
मुझे बुरा ये लग रहा है कि सबका छोड़ो, मेरे केशव ने क्या बिगाड़ा था? मैं अपने केशव के दुख में थी। जिसने ये लफ्ज़ वापरा है ना, मैं उसे माँ विंध्यवासिनी के नाम से, मेरी माँ कामाख्या के नाम से श्राप देती हूँ कि आने वाले 6 महीने के अंदर तेरी मौत हो जाएगी, सही में। और जिसने जिसने मेरे बारे में बुराई सुनी है, जिन जिन लोगों ने मेरे बारे में बुरा बोला है, बुरा सोचा है, आने वाले 6 महीने में सबकी मौत हो जाएगी। जिंदगी में तुम्हारे घर में कभी, और उसके बाद तुम्हारे आने वाली 7 पीढ़ियों में कभी किसी को बच्चा नहीं होगा, कभी किसी को औलाद का सुख नहीं होगा। जितने लोगों ने मुझे तकलीफ दी है, जितने लोगों ने मुझे बुरा भला बोला है, चाहे माया मैडम से लेके चाहे कोई भी रहे, सबके 6 महीने के अंदर मौत होगी, क्योंकि तुम लोगों को जीने का हक नहीं। अगर हे माता रानी, मैंने सच्चे मन से तेरे चरणों में अर्पित होके, श्याम बाबा, अगर सच्चे मन से मैंने तेरे चरणों में अर्जी लगाई है, तो जितने लोगों ने मेरे बारे में बुरा बोला, बुरा सुना, बुरा कहा है, उन्हें आने वाले 6 महीने में उनकी मौत होनी चाहिए। वो भी बहुत गंदी मौत, ऐसी मौत कि उनके टुकड़े टुकड़े लाश के पता नहीं चलने चाहिए। ऐसा, बस ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। मेरा दिल दुख रहा है कि मेरे को मेरे बच्चे के लिए, आप सोचिए, मेरे केशव के लिए मैं इतनी दुखी हूँ। आज भी मेरे आंखों में आंसू आते हैं कि मैंने इतनी पूजा पाठ की और उस चीज़ का, उस इमोशन का लोगों ने मजाक बनाया। किसी ने मजाक बनाया सैलानी में जाके बकरा कटवाया, किसी ने मजाक बनाया सैलानी में जाके बिब्बा ठोका। हाँ, माया मैडम उसकी माँ ने, किसी ने मजाक बनाया मेरे बच्चे को मार दिया, किसी ने मजाक बनाया कि जब मैं बच्चे के नाम पे दुखी थी तो उस बात का मजाक बनाया कि इसको बच्चा, क्यों मैं बांझ थी क्या? 3 औलाद फिर कहाँ से हुई है? ऊपर से हुई है। वो मेरी शादी की औलाद है, जिससे मेरी शादी हुई थी, जिस आदमी से शादी मेरे माँ बाप ने करवाई थी। और जो मेरा केशव था वो मेरे प्यार की निशानी थी, वो मेरा प्यार था। मैंने अपने प्यार से बहुत सारा प्यार किया था, और बहुत सारा प्यार करने के बाद वो निशानी मेरी कोख में आई थी और उसको लोगों ने आने नहीं दिया। तो ये श्राप देती विद्या देवी कि तुम लोगों ने जिस कंपेयर, मैं माया मैडम को भी बोलती हूँ, तेरी भी एक औलाद है ना, तू देख लेना, तेरी औलाद जिंदगी भर नपुंसक रहेगी, कभी उसकी शादी नहीं होगी। शादी होगी तो उसे औलाद का सुख नहीं मिलेगा। तेरे घर में आने वाली 7 पीढ़ियों में किसी को औलाद का सुख नहीं मिलेगा। जैसे तुम लोग ने दूसरों की लड़कियों का नाम खराब किया ना, तुम्हारे घर की लड़कियां भी कुंवारेपन में प्रेग्नेंट होके अपना काम ना वो करेंगी, लेकिन औलाद किसी को नहीं मिलेगी। ये मेरा श्राप है। नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा क्यों? मुझे पता चला तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तुम लोग को शर्म नहीं आती है? तुम लोग से तो फिर लाख दर्जे अच्छा वो मुसलमान है, आरिफ है, जिसने मुझे कभी मुझे बुरा नहीं बोला, कभी मेरे घर तक आके किसी को हो नहीं किया। आज मैंने जब नाम लिया है तो भाई सबकी हड्डी पतली हो गई। साले हमारी गोराई में नए नए लड़के छोटे छोटे, जिनको मैं जानती भी नहीं, कभी किसका बैनर लगता है, किसी का बावाड़ दिवस है, कभी किसका क्या है, कभी किसका क्या है, क्योंकि तुम्हारे बाप को हटा दिया ना। शेटियार लोगों बेचारे, जो भी अच्छे अच्छे शेटियार लोग थे, वो लोग आजकल सब रिक्शा विक्शा चलाने लग गए, वो लोग लग रहे हैं ना। लेकिन टाइम नहीं लगेगा विद्या देवी को सबको ऊपर लाने में। पैसा बोलता है बेटा, पैसा बोलता है। तुम लोगों ने मेरे तक तो आए, मेरे बच्चे को तक बोल दिया। ये जो देवी बिठाती हूँ ना मैं, ये मेरे बच्चे के लिए, मेरे बेटे के लिए, कि मेरा बेटा वो है, मेरा बेटा हुआ था ऑपरेशन से वो सब, लेकिन मेरा बेटा हुआ और वो पूरी दुनिया में सफल हुआ कि इससे माता जी है, इसको बेटा हुआ। ये चुंदरी मैंने आज तक जिसको भी दी है ना, उसके घर में बच्चा हुआ है। देखना, एक चुंदरी मैं अब गाँव जा रही हूँ, मैं अपनी चतरा भैया, मैं अपनी भाभी को दूंगी, क्योंकि उन्हें एक प्यारी सी बेटी तो है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक बेटा और आए, तो ये चुंदरी उनको ओढ़ाऊंगी। क्योंकि आज से कि चुंदरी जिसको ओढ़ाई हूँ मैंने, माँ की ओढ़ी हुई चुंदरी, उसको औलाद हुई है, ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं हुई है। लेकिन श्राप भी दे रही हूँ, जिसने मेरे बारे में आज तक बुरा बोला, बुरा सोचा है, उन्हें बाकी तकलीफ नहीं, आने वाले 6 महीनों के अंदर उनकी मौत हो जाएगी। दिवाली से होली तक, होली का दिन, होली तुम लोग देख नहीं पाओगे, तुम सबकी मौत होगी, वो भी बहुत गंदी तरीके से होगी, क्योंकि तुम्हें ये तुम्हारी ये सज़ा है कि तुमने एक अघोरी को दिल दुखाया है। और दूसरा, मैं दिल से बोल रही हूँ, मैंने दिल से बोला है कल कि आरिफ शेख को, कि आरिफ तू मेरा भाई है, मैंने तुझे माफ़ किया है। तेरी एक ही गलती थी कि तूने क्या बोलते हैं, तूने नशे की दुनिया में मुझे डाला था। वो नशे की दुनिया छोड़, दी बोलता है ना मुझे इस वक्त, दी को तेरी ज़रूरत नहीं, दी को सिर्फ तुझे वापस से कम बैक करना है इस गोराई में। क्योंकि इस गोराई में तेरे जाने के बाद बहुत लोगों को, जो तेरे पैरों के नीचे, तेरे हाथ के नीचे तुझे भाई भाई करके काम करते थे, आज वो लोग भाई बने, तो उनकी भाईगिरी तो निकालनी पड़ेगी ना। तो तू आजा, कम बैक कर, बिंदास रहे, टेंशन मत ले।
मैं हूँ पीछे से बस। क्योंकि भाई अब इन जैसों को सबक सिखाना तो इनके बाप को तो लाना पड़ेगा ना। और बाकी जो लोग भाई बन रहे हैं आज की तारीख में, बहुत भाई 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 बनने का शौक है। तुम्हारी माँ का भोसड़ा मादर चोत साले, तुम्हारी माएँ जाती है दूसरों के घर पे बर्तन मांजने, झाड़ू मारने, गांडू साले छिनाल चौधरी के, और तुम लोग भाई बनते हो, गुंडागर्दी दिखाते हो, नशेड़ी साले। तुम जैसे नशेड़ियों को कोई पानी बेचने कैसे देता है, टिकट बेचने कैसे देता है? हाँ, तुम लोग की गांड विद्या देवी मारेगी, देखो तुम लोग को माफ़ नहीं करेगी। तुम लोग की जो हालत करेगी ना, इतना बेकार हालत करूँगी ना कि ज़िंदगी भर याद रखोगे कि किसी से पंगा लिया था। बस वेट तो करो, देखो मज़ा।